हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा छठी की विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन जो हम खाना खाते हैं, चावल रोटी दाल सब्जी सब कुछ कहाँ से आता है, अपने भोजन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं जानना कि भोजन कहाँ से आता है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ना, हमसे जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे खाने की बात है और हम सभी को तो खाना बहुत अच्छा लगता है। तो शुरू करते हैं भोजन के बारे में जानना। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। भाई देखिए, हम लोग जो खाना खाते हैं एकदम बिल्कुल एक जैसा खाना तो हम खाते नहीं है। अगर हमने कभी सुबह दाल चावल खाया है तो रोटी सब्जी खा लेते हैं। सब्जी अगर आलू की थी तो गोभी की बन जाती है, मटर की बन जाती है, पनीर बन जाता है। सिर्फ रोटी और एक चावल ही ऐसा जो हम रिपीट करते हैं, बाकी सब्जी दाल वगैरह हम बदलते रहते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ यानी खाने के जो पदार्थ हो, जो खाने का सामान है वो अलग अलग होता है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे क्या कहा कि अगर आप जो आपके दोस्त हैं, जो क्लासमेट्स हैं, है ना, उनसे वो लोग क्या खाते हैं उसके बारे में पूछिए। अगर वो लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं तो वो लोग क्या क्या खाते हैं, क्योंकि हर जगह के खान पान में बदलाव होता है। तो वो लोग क्या खाते हैं, कैसा वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है कि यहाँ पे इस सारणी में आपके दोस्त का, आपके फ्रेंड्स का नाम लिखना है और पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ, वो जो दिन भर में क्या खाते हैं उसको यहाँ पे नाम लिखना है। खाना बहुत से तरीकों का होता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ये इडली है, चटनी है, सांभर है, मछली है, फिश है और यहाँ पे दाल सब्जी बनी हुई है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की सभी चीजें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम दो पदार्थों या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते तो हमें अलग अलग प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। जब हम चावल बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक चावल चाहिए, पानी चाहिए बनाने के, उसको उबालते हैं। लेकिन अगर सब्जी बनाते हैं तो तेल, हल्दी, नमक, मसाले, सब्जियां बहुत सी चाहिए उसको बनाने के लिए। अब यहाँ पर है क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए कि हम जब खाना बनाते हैं तो हमें बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए ना, कच्ची सब्जियां चाहिए, जो भी सामान चाहिए उसको हम सारणी में लिखना है। ये सारणी यहाँ पर दी हुई है। खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री। खाद्य पदार्थ है, रोटी है, चपाती, ये दाल। अब रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, आटे को गूंदने के लिए फिर रोटी बनती है। दाल के लिए हमें कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए, मसाले चाहिए। तो इतने सारे सामान है। अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो उसके बनाने के जो हमें सामग्री चाहिए होती है उसकी हमें यहाँ पर लिस्ट बनानी है। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमने जो खाना बना उसमें जो हमने सामान जुड़ा इकट्ठा की, जिस सामान को जमा करके हमने खाना बना, वो सामान कहाँ से आता है, वो संघटक सामान कहाँ से आ रहा है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आता है, निश्चित रूप से पौधे से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि में हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। जो गेहूं है, चावल है, दालें हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, फल सब्जी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है मछली है, मुर्गा है, अंडा है, दूध है, ये सब कहाँ से मिलता है, मीट है, कहाँ से मिलता है, ये हमें जंतुओं से मिलते हैं। अब हम करते हैं क्रियाकलाप
3। अब हमें ये पता चल गया कि जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, उसके जो संगठक है वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से या फिर जंतुओं से। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर फिर से सारणी के लिए कहा गया है, यह है खेती बाड़ी, खेती जहाँ गेहूं की जो ये फसलें दिख रही हैं, और फिर इन्हीं फसलों को जो है खेतों से काट के बोरी में भर के जो है अपने घरों तक किसान लेकर जाता है। यह फल जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, ये दालें वगैरह है, और ये अंडे जो हमें मुर्गी से या फिर मांस जो बाकी जंतुओं से मिलता है। खाद्य पदार्थ संगठन जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत। अब यहाँ पे जो सारणी दी हुई है, यहाँ पे खाद्य मद है जो हम उसको खाने का सामान है, खाने की चीज, और उसकी कच्ची सामग्री कि उसको किस चीज से बनी है, और फिर वो हमें कहाँ से मिलता है कि उसको स्रोत। इडली किससे बनता है? चावल से, और चावल किससे मिलता है? पौधे से। इडली में फिर उड़द की दाल होती है, नमक होता है, जल होता है। चिकन करी, चिकन से उसे मसाला बनता है, लगता है तेल या घी लगता है, फिर पानी या जल लगता है। ये किससे मिलता है? जंतु से। और तेल घी किससे मिलता है? पौधे से, जंतु से। वैसे यहाँ पे जो खीर के लिए में क्या चाहिए? खीर के लिए में क्या चाहिए? दूध, चावल, चीनी चाहिए। और दूध किसे मिलता है? जंतु से। चावल, चीनी किसे मिलता है? पौधों से। तो ये जो जंतु है, पौधे हैं, ये क्या है? स्रोत है खाने का, जो सामग्री इसके स्रोत है, इनकी ही सहायता से हमें खाने के लिए पदार्थ मिलता है। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जावत उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? अब हमें पता चल गया कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हमें कहाँ से मिलते हैं, कौन सा खाद्य पदार्थ हमें किसी से मिलता है, इसकी हमें जानकारी हो चुकी है, जंतुओं से या फिर पौधों से। अब हम पढ़ते हैं भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। जो भोजन है, भोजन से मिलता है पौधों से, पौधे किस भाग से क्या मिलता है, फिर जंतु से क्या मिलता है, वो हम पढ़ेंगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फल को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना या कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? क्योंकि हमारे जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, पौधों से मिलती हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं सिर्फ उसमें से फल और सब्जियां ही हम यूज नहीं करते, उसके जो जड़ है, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, जिसके तने हैं, उसका भी प्रयोग हम खाने के रूप में करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया सरसों का जो दाने होते हैं उसमें तेल निकलता है, उस तेल का हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं। लेकिन सरसों के दाने के अलावा उसके जो पत्ते होते हैं उसका भी हम हरा साग बनाकर खाते हैं। सीताफल है, सीताफल की सब्जी बनाते हैं, और लेकिन सीताफल की सब्जी, फल के साथ साथ जो उसके फूल होते हैं पीले रंग के इतने बड़े बड़े, उसके लोग पकौड़े बना के खाते हैं। तो कोई जरूरी है कि हम सिर्फ फल ही यूज करें, हम पौधे के अन्य भागों का भी प्रयोग अपने खाने के रूप में करते हैं। जैसे कि सोजीना होता है ना, सहजन से बोलते हैं, जो ड्रमस्टिक होती है, तो उसमें ड्रमस्टिक उसका तो हम सब्जी के रूप में खाते हैं, लेकिन उस पेड़ के जो फूल होते हैं सफेद रंग के, उसको भी हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। फल भी यूज कर लिया और उसके फूल का भी हम प्रयोग करते हैं। क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए।
यहाँ पे सूची बनी हुई है भोजन के रूप में पौधे के भाग के, किस पौधे का, कि पौधे का कौन सा भाग हम अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, कौन कौन से भाग है जिसको हम खाने के रूप में जो है को खाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, बैंगन का भरता, इसका संघटक क्या है बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में, इसमें तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या अन्य किसी पौधे से भी होता है ना, संघटक का स्रोत रही है। अब पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है फल, है ना, इन सबके बीज, जो तेल के लिए हम बीज यूज करते हैं। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सफेद संरचना बीज से बाहर निकलती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल कर गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। जो अंकुरित दाने होते हैं, मूंग है, काले चने हैं ना, मटर है, इनको क्या करना है कि आपने इनको साफ किया, साफ करके इसको पानी में भिगो दिया रात भर के लिए, 2-4 घंटों के। अब भिगोने के बाद इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पानी निकाल के इसको किसी गीले कपड़े में बांध कर 1 दिन 2 दिन के रख दीजिए और 1 दिन के बाद आप देखेंगे छोटे छोटे से अंकुर निकल के, तो ये अंकुरित दाने होते हैं, ये अंकुरित दाने होते हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें नमक वगैरह मिला के, इसको कुछ मसाले मिला के, इसको हम अपने हल्के नाश्ते के लिए के रूप में भी हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि चने हैं, ये इसका अंकुर निकला हुआ चनों में। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं ना, ये मधुमक्खी का जो है एक छत्ता लगा हुआ, मधुमक्खियां देखिए कितनी सारी हैं। ये मधुमक्खियां क्या करती है, फूलों का जो रस होता है उसको चूस चूस के अपने छत्ते के अंदर, यहाँ पे इस छत्ते के अंदर एकत्र कर लेती है और फिर फूल तो पौधे हमेशा नहीं खिलते, तो फूलों का जो रस है बहुत सारा चूस चूस के इसमें इकट्ठा करती है और फिर साल भर उसका प्रयोग कर देती है। तो इसी छत्ते के अंदर जो उन्होंने रस चूसा उसी से शहद बनता है, जिसका हम अपने खाने के रूप में प्रयोग करते ही है, मधुमक्खियों का छत्ता है। अब ये बात होती है कि हम इंसान क्या खाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु यानी जीव जंतु, जो जानवर है, वो क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको उसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? जो जानवर तो खाना तो सभी को चाहिए, क्योंकि ताकत मिलेगी, ऊर्जा किससे मिलेगी? खाने से। तो चाहे इंसान हो या फिर जीव जंतु, सभी को खाना चाहिए। यहाँ पे गिलहरी का पिक्चर बना हुआ, जो कि वो भी कुछ खा रही है। अब यहाँ पर है क्रियाकलाप 6, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो सारणी बनी है, जंतु और उनका भोजन यानी जानवर और उनका भोजन, ये जीव के नाम है और उनका खाए जाने वाला भोजन। जैसे कि भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज या पत्ती वगैरह। अब बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी या फिर दूध। अब ये चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, तितली, कौवा या फिर अन्य पशु जो थे, वो लोग क्या क्या खाते हैं, इन सब के बारे में हम सबको पता है। आपको पता है कि चूहा क्या खाता है? तो उन सभी के यहाँ पे नाम आपको लिखना है। अब हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप 7। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखिए। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार अलग अलग वर्गों में लिखिए।
ये सारणी है 1.6। यहाँ पे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु लिखने हैं। अब बात होती है शाकाहारी जंतु। शाकाहारी क्या होता है? ऐसे जीव जंतु जो कि सिर्फ हरी सब्जियां, घास, पत्ते वगैरह खाते हैं, इन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो कि पत्तियां खाते हैं, मतलब कि सिर्फ घास या पत्तियां वगैरह खाते हैं, कुछ और जीव जंतु को नहीं खाते हैं। सिर्फ हरी पत्तियां, घास वगैरह खाने वाले जंतु होते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। और ऐसे जंतु जो कि हरी पत्तियां, घास वगैरह नहीं खाते हैं, वो लोग क्या, दूसरे जंतुओं को, दूसरे छोटे जंतुओं को मार के खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। और सर्वाहारी जंतु वो होता है जो साग सब्जियां, हरी पत्तियां और घास, है ना, और साथ साथ जो दूसरे जीव जंतु है, छोटे जीव को मारकर खा जाते हैं, यानी कि दोनों ही जो खाते हैं वो होते हैं सर्वाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु जो कि सिर्फ हरी पत्तियां, घास वगैरह खाते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय क्या खाती है? सिर्फ हरी सब्जियां, अनाज वगैरह खाती है। और लेकिन शेर तो अनाज नहीं खाता, घास नहीं खाता, पत्तियां नहीं खाता, वो क्या खाता है? दूसरे छोटे जीव जंतु को, हिरण को, लोमड़ी को मार के खा जाता है। लेकिन कौवा अगर हम देखें तो ये एक ऐसा पक्षी है जो कि भोजन भी खाता है, रोटी भी खाता है, और ये दूसरे जीव जंतु को मार के भी खाता है। कभी कोई चूहा या कोई छोटा कीड़ा मरा मिल जाता है तो उसे खा जाता है, लेकिन दोनों ही खाता है। तो सिर्फ साग सब्जियां खाने वाले शाकाहारी, सिर्फ मांस खाने वाले मांसाहारी, और साग सब्जियां, हरी पत्ती, घास और मांस दोनों ही चीजों को खाने वाला होता है सर्वाहारी। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी, मांस खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त खाना नहीं, जिन्हें 2 टाइम की रोटी तरीके से नहीं मिलती है ना, कभी एक टाइम खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खेती बाड़ी का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसे उपाय करने चाहिए। और दूसरा, जो हमारा अनाज है उसे हम बर्बाद ना करें। हम क्या करते हैं? हम कुछ खाने बैठे, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, पेट भर गया, वेस्ट कर दिया, फेंक दिया। तो अगर हर एक व्यक्ति आधी रोटी, एक रोटी ही फेंकता है, तो सोचिए हमारे पे कितनी रोटियों का नुकसान होता है। और हम यार रोटी फेंकते हैं, दूसरे कुछ लोग भूखे रह जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने खाने का सही उपयोग भी करना चाहिए, बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, ताकि खाना की जो बर्बादी ना हो। और ऐसे उपाय भी करने कि हमारा जो उत्पादन है खेती बाड़ी से, जो हमारी फसलों का उत्पादन है बढ़ सके, बढ़ जाए, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। अब इस अध्याय के अंदर कि हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दों को देखा, वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रमुख शब्द: संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब इस पाठ के सारांश को कि भोजन कहाँ से आता है, अध्याय 1 जो हमने पढ़ा, इसमें क्या क्या खास बात है उसको हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है। हमारे देश भारत में हर राज्य में जो लोग भोजन करते हैं, वो भोजन जो हर जगह का अलग अलग होता है। एक जैसा भोजन कहीं पे भी लोग नहीं करते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु। जो हमारा भोजन हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से और जंतुओं से ही मिलता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, यानी कि ऐसे जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी। अब ऐसे जंतु जो अपने भोजन के दूसरे जंतु पर निर्भर करते हैं, जो दूसरे जंतु को मार के खाते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ऐसे जंतु जो साग सब्जियां, पेड़ पौधे, पत्तियां और दूसरे प्राणियों को भी खाते हैं उसे हम सर्वाहारी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस अध्याय में हमने जो भी बातें पढ़ी और समझी, आप सभी को अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। और ये अध्याय बहुत ही अच्छा था, हमारी भोजन से जुड़ा था, हमारे डेली यूज से जुड़ा हुआ था। तो इतना अच्छा अध्याय भी हमने पढ़ा। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।